किसी के संतान न होने के तीन प्रमुख कारण होते हैं। पहला तो शरीर में ही कुछ उस प्रकार के विकार पैदा हो, किसी अंग का अभाव हो, कोई अंग बाधित हो या पुंसत्व और स्त्रीत्व का अभाव हो। ऐसी परिस्थिति में संतान नहीं होती। उसके लिए तो वो चिकित्सा की शरण ले सकते हैं। योग्य चिकित्सक चुने तो वो उनकी मदद कर सकते हैं और उनके परिवार में संतान हो सकती है। चिकित्सा के अलावा दूसरी बड़ी बाधा उन समय जनित होती है। समय जनित बाधा में कई बार व्यक्ति के जीवन में संतान होने का योग जब आता है तब वो संतान चाहता नहीं है। उसे लगता है कि हम पहले करियर बना लें, बाद में संतान उत्पन्न करेंगे। लेकिन जब उसका करियर बनता है उस समय अगर वो चाहता भी है तब तक संतान का योग समाप्त हो चुका होता है, इसलिए उसे संतान नहीं होती है। दूसरी बात, कई बार पति के जीवन में ऐसा समय आता है कि उस समय उसे संतान हो सकती है, लेकिन उस समय पत्नी के अपना समय उस प्रकार का नहीं होता है कि उसे संतान हो, इसलिए संतान नहीं हो पाती है। यही परिस्थिति कई बार ऐसी बनती है कि पत्नी का अपना समय संतान योग्य हो और पति का अपना समय संतान योग्य ना हो तो संतान नहीं बनती है। कई बार दोनों का ही समय संतान योग्य ना हो तो संतान नहीं होती है। कई बार कुछ लोगों के जीवन में भाग्य में ही संतान नहीं लिखी होती है, इसलिए वो कितना भी प्रयत्न करें, कितनी भी पूजा पाठ करवावें, कितनी भी चिकित्सा करवावें, कितनी भी शांति करवावें, कितने बड़े बड़े चिकित्सकों से औषधि लें, लेकिन उन्हें संतान नहीं होती है। कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लोग जादू टोना तंत्र मंत्र आदि विधाओं से बाधित होती है उनकी संतान। उनके यहाँ कोई ऐसा वास्तु दोष होता है जिसके कारण संतान नहीं हो रही होती है। परिवार में किसी पितृ की शांति नहीं हुई होती है, इसलिए संतान नहीं हो रही होती है। कई बार उनके द्वारा कोई ऐसा अपराध हो गया होता है जिसके कारण संतान नहीं हो रही होती है। किसी देवालय को तोड़ दिया गया होता है, किसी पीपल को काट दिया गया होता है। इस प्रकार के कोई ऐसे अपराध हो गए होते हैं, कोई परंपराएं छोड़ दी गई होती हैं जिस कारण संतान नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में जिसे संतान ना हो रही हो, सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह पता लगावे कि आखिर उसके यहाँ संतान क्यों नहीं हो रही है। इसका पता कैसे लगे? अगर वो चिकित्सक के पास जाता है तो चिकित्सक उसकी जांच करता है और उसे जो जो समझ में आता है वो सारा कुछ वो उसे बताकर चिकित्सा प्रारंभ कर देता है। चिकित्सक को ऐसा लगता है कि शायद चिकित्सा के द्वारा ही संतान होना संभव है, बाकी ये जो धर्म कर्म, ये पूजा पाठ, ये ज्योतिष, इनकी कोई भूमिका नहीं है। ऐसे चिकित्सकों का अहंकार तब टूटता है जब वो लंबे समय तक चिकित्सा करते रहते हैं, इसके बाद भी संतान नहीं होती। हमारे पास कई इस प्रकार के संतान चाहने वाले लोग आए जिनके यहाँ 7-7 बार कृत्रिम गर्भाधान करने के प्रयत्न किए गए, फिर भी संतान नहीं हुई। तब आए और शांति के बाद उन्हें संतान हुई। तो ऐसी परिस्थिति में चिकित्सक केवल अपने विषय की दृष्टि से उस समय उस समस्या को समझता है और उसी दृष्टि से वो उस पर विचार करता है। दूसरी बात, अगर वो किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो जितना जानता है उतने के आधार पर प्रयत्न करने का प्रारंभ करता है। समस्या ये होती है कि जो ज्योतिष विश्वविद्यालय हैं वहाँ ज्योतिष पढ़ने जाने वाले तो बहुत कम होते हैं, लेकिन आज समाज में देखो हर गली गली में ज्योतिषी बैठे हैं, हर मंदिर के पुजारी, हर व्यक्ति आजकल भविष्य बताने की ठेकेदारी संभाल चुका है। ऐसी परिस्थिति में जरूरतमंद लोगों को चाहिए कि जिन्हें संतान की इच्छा है या ज्योतिषी से कोई परामर्श लेने की इच्छा है, तो जिस प्रकार से वो बड़े बड़े चिकित्सकों को पकड़ लेते हैं, विशेषज्ञ चिकित्सकों को खोज लेते हैं और अच्छी चिकित्सा सेवा लेकर के संतान पाने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार से उनकी जिम्मेदारी यह भी बनती है कि वो सुयोग्य ज्योतिषी को खोजें और उससे अपना निदान करवावें।
उससे पहली बात तो ये पूछें आखिर उसे संतान हो क्यों नहीं रही है। आजकल ये भी बड़ी बीमारी है, किसी को बोले कि संतान नहीं हो रही, वो तुरंत पूजा पाठ करना शुरू कर देता है और वो पूजा पाठ कराना प्रारंभ कर देते हैं। उन्हें लगता है शायद इसी से संतान हो जाएगी, और उसमें शरीर में कोई ऐसा दोष होता है जो चिकित्सा से ठीक होना होता है। लेकिन पंडित जी पूजा करते जा रहे हो, ऐसी परिस्थिति में पूजा का लाभ हो करके किसी की ब्लॉक ट्यूब थोड़ा ठीक कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले देखना चाहिए कि समस्या किसकी है। चिकित्सा की है तो चिकित्सक से मिलो, ज्योतिषी की है तो ज्योतिषी से मिलो। समाज एक जगह लापरवाही करता है कि जब उसे चिकित्सा से संबंधित समस्या लगती है तब तो वो विशेषज्ञ चिकित्सक को खोज लेता है, लेकिन जब उसे ज्योतिषी की समस्या समझ में आती है तो वो किसी हरवाहे चरवाहे, किसी भी नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी को पकड़ करके अपना वास्तु दिखाने लगता है, अपनी कुंडली दिखाने लगता है, और वो जैसी बकवास करता है वो वैसा मान लेता है। ऐसे में एक तो संतान नहीं हो रही होती है, दूसरा उनके मन में तरह तरह के वहम पड़ जाते हैं, और तीसरा उठ पटांग प्रयत्नों में पैसे बहुत खर्चा हो जाते हैं। इसलिए जैसे सुयोग्य चिकित्सक खोजते हैं आप, उसी प्रकार से सुयोग्य ज्योतिषी को खोजें, और सबसे पहले यह पता लगाएं कि आपकी समस्या है क्या, वास्तु की है, ज्योतिषी की है, जो भी है। ऐसे लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हम बड़ी बेबाकी से कह देते हैं कि भैया आपकी जन्मपत्री में, आपके जीवन में इस प्रकार की कोई बाधा नहीं है, आप चिकित्सकों से परामर्श लें और वही आप स्वस्थ हो सकते हैं। और यदि उनके जीवन में समय संबंधी कोई बाधा है, वास्तु संबंधी कोई बाधा है जिसके कारण उन्हें संतान नहीं हो रही होती है, तो ऐसे लोगों के समय की गहन जांच उन दोनों की करवाते हैं हम, उन पति और पत्नी की दोनों की गहन जांच करवाने के बाद अगर उनमें कोई दोष निकलता है तो हम उस दोष की शांति की सलाह देते हैं, नहीं निकलता है तो हम उनकी वास्तु कुंडली बनवाते हैं। वास्तु कुंडली बनवाने से ये पता लग जाता है इनके घर में ही तो कोई ऐसा दोष नहीं है, कोई जादू टोना तो नहीं किया गया है, कोई ऐसा प्रतिबंधित तो नहीं किया गया है जिसके कारण संतान ना हो रही हो। वो जांच करवाकर पहले हम उस तह पर पहुंचते हैं कि इनको संतान ना होने का कारण क्या है। इसके बाद उसकी शांति के लिए प्रयत्न करते हैं, उसकी सलाह देते हैं। कई बार किसी के जीवन में भाग्य में ही संतान का सुख नहीं लिखा होता है, तो ऐसे लोगों को बड़ी विनम्रता से सलाह दे देते हैं कि देखिए भाई, आपके भाग्य में इस प्रकार का सुख नहीं लिखा है, इसलिए ये दिक्कत है। आप चाहें तो दत्तक पुत्र वगैरह ले सकते हैं, गोद ले सकते हैं। एक और भी उनके लिए विकल्प खुला होता है कि ऐसे लोग, देखिए भाग्य को कोई दूसरा नहीं ठीक कर सकता, आपको स्वयं करना होता है। तो लिखा है भाबिहु मेटि सके त्रिपुरारी, शंकर जी भाग्य को भी बदल सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन पति पत्नी को ये सलाह दी जाती है कि आप भगवान शंकर की आराधना करें, आप दुग्धाभिषेक करवावें। दूध से रुद्राभिषेक करने से संतान संभव होती है भगवान शंकर की कृपा से। तो लिखा है सद्यः पुत्र मवाप्नोति पैसा चा विशेषणात्, अगर दुग्ध से अभिषेक करें और उस दुग्ध का पति पत्नी दोनों पान करें तो उन्हें निस्संदेह संतान की प्राप्ति भगवान शंकर जी की कृपा से होती है। उसमें चिकित्सा तो बहाना बनती है, पंडितों के द्वारा की गई पूजा पाठ अन्य वो बहाना बनती है। मुख्य रूप से शंकर भगवान जी की कृपा के प्रभाव से उन्हें संतान होती है। इसलिए कुछ लोग हमारे यहाँ इस प्रकार के प्रश्न करते हैं कि हमने बहुत चिकित्सा करवा ली, बहुत लोगों के पास जाकर पूजा पाठ करवाया, बहुत बड़ा भंडारा करवाया और तमाम प्रकार की अलग अलग उपाय करवाए, तो इसके बाद भी नहीं हुआ, हम तुम पर भरोसा कैसे करें। ये उनकी सही बात है, वो परेशान हुए हैं इसलिए वो ऐसा कहते हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उन्हें भी मेरे विषय में सोचना चाहिए कि यदि आपने कहीं किसी मोची से सर्जरी करवा ली है, इसके बाद भी आप बीमार हैं, फिर आप दूसरे मोची के पास चले गए सर्जरी करवाने के लिए, फिर भी उस मोची ने भी उसी प्रकार की कुछ प्रक्रिया की, तब भी बीमार बने रहे, फिर तीसरे मोची के पास चले गए, तब भी बीमार बने रहे, तो आपने अपनी समस्या को खुद ही मजाक बना लिया। आप ये जानते थे
कि हार्ट सर्जरी मोची नहीं कर सकता, इसके बाद भी आप मोचियों के पास बार बार जाते रहे और जीवन में जब आपको हार्ट सर्जन मिला तो आप उसे उलाहना देते हो कि हमने इस प्रकार के बहुत सारे सर्जनों को दिखा लिया और उनसे ऑपरेशन करवाया लेकिन ठीक नहीं हुआ, तो हम आप पर कैसे भरोसा करें। ऐसी परिस्थिति में आप बताएं कि वो सर्जन आपकी मदद कैसे कर सकता है। वो तो यही कह सकता है कि आपको मोची के पास जाना ही नहीं चाहिए था, आपको अगर हार्ट सर्जरी करानी थी तो सर्जन के पास आना चाहिए था। ये दोष आपका है, आप योग्य ज्योतिषी क्यों नहीं चुन पाए। आप कहेंगे कि मैं कैसे जानूं कौन ज्योतिषी योग्य है कौन अयोग्य है, ये आपका बिल्कुल वाजिब प्रश्न है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि भारतवर्ष में 16 से 17 विश्वविद्यालय संस्कृत के हैं, उनमें ज्योतिष विभाग हैं। ज्योतिष विभागों में जो रीडर प्रोफेसर हैं वो सभी ज्योतिष के विद्वान होते हैं, उनमें बहुत लोगों ने रिसर्च भी की होती है ऐसे प्रकरणों पर, तो वो आपकी मदद कर सकते हैं। आप किसी डॉक्टर को चुनते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इसने कहाँ से डिग्री ली है। लोग बड़े गर्व से कहते हैं उन्होंने अमेरिका से डिग्री ली है। आप ज्योतिषी के विषय में ऐसा क्यों नहीं सोचते। सरकार आप लोगों की ही सुविधा के लिए इतने संस्कृत विश्वविद्यालय खोलती है, वहाँ ज्योतिष का डिपार्टमेंट होता है, वहाँ ज्योतिषी तैयार होते हैं, लेकिन आप उस समय तो बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं हमें कुछ पता ही नहीं है, और इसके बाद जब समस्याएं भोगते हैं तो परेशानी पैदा होती है। इसलिए आप इतने बोड़म ना बने, आपकी समस्या है इसलिए प्रयत्न आपको ही करना होगा। आप सबसे पहले जिस किसी के यहाँ अपनी कुंडलियाँ दिखाते हैं, अपना निदान करवाते हैं, सबसे पहले उससे पूछिए और उसके प्रमाण पत्र देखिए कि भाई आपने ज्योतिष की डिग्री कहाँ से ली है, किस सन में ली है। फिर देखिए कि उस विश्वविद्यालय का प्रमाण है क्या। आज तो बहुत सुविधा है कि आप इंटरनेट पर उसे देख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप परीक्षण करके और पता लगा सकते हैं कि यह योग्य ज्योतिषी है कि नहीं, इससे आपको अपनी समस्या बतानी चाहिए कि नहीं। इस प्रकार से आप तमाम प्रकार से प्रयत्न करके और संतान का लाभ ले सकते हैं। आपको यदि उचित लगे तो आप इसके लिए हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। हम प्रयत्न पूर्वक जितने प्रकार से परीक्षण किया जा सकता होगा हम करके और ये बताने का प्रयत्न करेंगे आपको क्या करना चाहिए। धन्यवाद।